प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय शालोम कहती हूँ, जोहार कहती हूँ। आज का वचन मैं लेकर के आ रही हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था कि जगत की ज्योति मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कई जगह पर हम देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार में भी देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। और फिर हम मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 14 पद में हम लोग पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, तुम जगत की ज्योति हो। तो प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह कहा है कि जगत की ज्योति मैं हूँ, फिर उसके बाद उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो। तो ज्योति का काम क्या है? ज्योति का काम हम सब जानते हैं, प्रकाश देना होता है, अंधकार को दूर करना होता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ क्या कहा है, यूहन्ना 8:12 में यीशु ने फिर उन लोगों से कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह जो है हमको जीवन की ज्योति देता है। तो हम किस प्रकार से, अब प्रश्न ये उठता है कि किस प्रकार से हम अंधकार को दूर कर सकते हैं। हम देखते हैं कि लोग तरह तरह के ज्योति का इस्तेमाल करते हैं, दिए जलाते हैं अंधकार को दूर करने के लिए, लेकिन हमको वचन क्या बताता है, तुम जगत की ज्योति हो। हम तो जलते दीप है और जलना हमारा काम है। जलना किस लिए हमारा काम है? क्योंकि हम लोगों को रोशनी दिखा सके। कौन सी रोशनी? वो रोशनी जो प्रभु यीशु मसीह हमको देता है। जो स्रोत उसके तरफ से है, वो स्रोत को हम ले करके लोगों तक पहुंचाते हैं। तो कैसे पहुंचाते हैं? हमको किन किन बातों का ख्याल रखना है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि आइडल वर्शिप जिसको परमेश्वर जो है बिल्कुल पसंद नहीं करता है, बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। आप कौन सा आकार परमेश्वर का देंगे? क्या परमेश्वर को आप सीमित कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। तो आप आइडल वर्शिप नहीं करके आप खुद जीवन की ज्योति प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करके उसके अनुसार उसने जो हमें शिक्षा दिया है उसके अनुसार चल करके हम जगत में ज्योति का कार्य कर सकते हैं। दूसरी चीज़ वचन हमको बताता है नशा के बारे में। नशा से परमेश्वर को बहुत घृणा होती है, चाहे वो किसी भी प्रकार की नशा क्यों ना हो। नशा व्यक्ति को जो है लूचपन बना देता है। नशा कई प्रकार का होता है, चाहे वो सिर्फ शराब का नशा नहीं होता है। हर एक वो चीज़ जिसको आपने परमेश्वर से पहला स्थान रखा है वो चीज़ नशा कहलाता है। आप सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे भाग रहे हैं, वो चीज़ आपका नशा कहलाता है। चाहे वो खेल कूद हो सकता है, चाहे शराब, नशा या बीड़ी सिगरेट, ये तो है ही। उसके अलावा यदि पैसे की चाहत जो उसके पीछे आप खूब ज़्यादा भाग रहे हैं, बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, तो ये भी एक नशा है। तो परमेश्वर को इन सब चीज़ों से घृणा है। तो आप इसको छोड़ करके भी आप जगत में ज्योति का कार्य कर सकते हैं। अपने दीपक को, यानी अपने अंदर के प्रभु यीशु मसीह जो आपके अंदर है उसको आप जगत में फैला सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है हमको मिलता है, 1 कुरिन्थी 3 अध्याय को हम लोग देखते हैं, सब इसको जानते हैं। 1 कुरिन्थी 3 अध्याय 16 पद क्या कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर है वह तुम हो। तो तीसरी बात क्या करता है, व्यभिचार से दूर भागने की बात करता हमको यहाँ पर वचन। और 6वां अध्याय में भी हम लोग क्या देखते हैं, 1 कुरिन्थी 6वां अध्याय 16 से लेकर के 19 पद तक क्या मिलता है हमको, देखिए। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता वह उसके साथ एक तन हो जाता, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो जब हम एक आत्मा हो जाते हैं तब हम जगत में ज्योति फैलाते हैं। जब हम
जगत की ज्योति में बने रहने के लिए हमको क्या करना है? प्रभु की आत्मा की संगति में हमको रहना है। हमारा आत्मा परमेश्वर की आत्मा से मैच करे। इसलिए हमको पौलुस बताता है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो और पवित्र आत्मा को मत बुझाओ, पवित्र आत्मा को मत बुझाओ। यहाँ क्या कहता है? और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वो देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। जितने भी हम पाप करते हैं बाहरी, हम शरीर के बाहर से करते हैं, लेकिन व्यभिचार एक ऐसा पाप है जो हम खुद अपने शरीर के अंदर करते हैं। इसलिए वचन हमको बताता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। तुम अपने नहीं हो क्योंकि परमेश्वर ने हमको दाम दे करके मोल लिया है और वो दाम प्रभु यीशु मसीह ने चुका दिया है। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि यदि हम पाप करते रहते हैं या व्यभिचार करते हैं तो या फिर कुछ दूसरे पाप करते हैं तो क्या आत्मा हमारे अंदर से चला जाता है? वो हमारे अंदर से नहीं जाता है, नहीं जाता है। और वो आपको क्या करता है? आवाज़ ज़रूर देता है कि आप जो कर रहे हो वो गलत है। आपको ज़रूर आपको वो खटखटाता है, ज़रूर आपको खटखटा करके कहता है कि जो आप कर रहे हो वो गलत है। आप उसकी नहीं सुनते हो, ये बात अलग है, लेकिन वो नहीं सुनते हो तब भी वो आप चूँकि प्रभु परमेश्वर को अंगीकार कर चुके हो, वो आपके अंदर रहता है और आपको निरुत्तर करता है वो, ताकि आप परमेश्वर के योग्य, ग्रहण योग्य बन सको। और चौथी बात जो है वो है गलत शिक्षा, या हम बोले कल्ट की शिक्षा। गलत शिक्षा और कल्ट की शिक्षा में थोड़ा सा अंतर है। जैसे हम क्या कहते हैं? डिनोमिनेशन की शिक्षा और कल्ट की शिक्षा। डिनोमिनेशन की शिक्षा क्या होती है? हर एक कलीसिया की अपने अपने कुछ सिद्धांत होते हैं। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं? 3 पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, तो कई कहते हैं यीशु का बपतिस्मा। तो ऐसा कुछ सिद्धांत है जो अलग अलग होते हैं। लेकिन कल्ट एक ऐसी बात है, कल्ट एक ऐसा ग्रुप है जो बिल्कुल परमेश्वर से अलग है, परमेश्वर के सिद्धांत से अलग है। जैसे माता मरियम जो कि है ही नहीं माता मरियम, यहोवा विटनेस जो कि है ही नहीं, ओनली जीसस है ही नहीं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर है। तो ये सब बिल्कुल कल्ट होता, परमेश्वर के वचन से बिल्कुल अलग, तो वो कहलाता है कल्ट ग्रुप, कल्ट की शिक्षा। तो ये 4 बातों से हम अलग हट करके हम जगत में ज्योति का कार्य कर सकते हैं। आप आइडल वर्शिप से दूर रह करके पर जगत में ज्योति का कार्य कर सकते हैं। आप नशा से दूर हो करके जगत में ज्योति का कार्य कर सकते हैं। व्यभिचार से दूर हो करके अपने आप को परमेश्वर का मंदिर जब आप समझते तो डर और भय में हमको जी करके जगत में ज्योति का कार्य कर सकते हैं। और सही शिक्षा में खराई के साथ में रहते हुए आप जगत की ज्योति बन सकते हैं। तो मेरे प्रियो, ये 4 बातें हैं जगत की ज्योति के लिए। लोगों ने बहुत से अपने घरों में दिए जलाए होंगे, लेकिन आप खुद जगत की ज्योति है। और एक गाना भी कहता है कि हम तो जलते दीप है, जलना हमारा काम है। तो हम स्वयं जगत की ज्योति बने। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हमें से प्रत्येक को आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।